आज हम बना के तैयार करने वाले हैं बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई, जो कि हर बिहार के छोटे बड़े मिठाई के शॉप पे देखने को मिल जाती है। बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो जाती है। जी हाँ, घर में मिलने वाले 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है और बिहार में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिहार में हर छोटे बड़े त्योहार में इसे बनाया और खाया जाता है और बिल्कुल शादी ब्याह फंक्शनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस मिठाई को बना करके तैयार किया जाता है। तो आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल चंद्रकला घर पे बना के तैयार करेंगे और ये एक बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो हलवाई जैसी चंद्रकला आप घर पे बना के तैयार कर लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है बनाना, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस हलवाई स्टाइल चंद्रकला को घर पे बनाना। तो इस बिहार की फेमस चंद्रकला को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो कुकटॉप पे रखिए इस तरीके से कोई भी एक बर्तन, उसमें ऐड कर दीजिए 1 कटोरी के करीब चीनी और इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे सेम कटोरी से। अब इसे गुनगुना होने देंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इलायची, या फिर आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलायची ऐड कर दिया है, तो इस तरीके से तोड़कर इलायची को मैंने ऐड कर दिया है। अब अगर आप केसर ऐड कर रहे हैं तो आप कलर ऐड ना करें। मैंने यहाँ पे केसर ऐड नहीं किया है, तो मैंने 1 ड्रॉप के करीब रेड कलर और 1 ड्रॉप के करीब येलो कलर ऐड कर दिया है। तो ये बिल्कुल हलवाई जैसी ऑरेंज कलर बन करके हमारी तैयार हो गई। अब हमें इस चाशनी को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। इसकी कोई 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, इसे हमें सिर्फ चिपचिपा बना करके तैयार कर लेना है। मतलब कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट तक इसे कुक करेंगे ना, तो ये चिपचिपा बन जाएगा। चलिए इस चाशनी को साइड में रखते हैं और इसके लिए एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो चंद्रकला का डो लगाने के लिए मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। अब हमारा जो चंद्रकला है वो क्रिस्पी बन करके तैयार हो, इसके लिए हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि किसी भी मीठी चीज़ को बनाने में उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देने से उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल अच्छे से इन्हांस हो जाता है। तो चुटकी भर यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिए और बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए, बेकिंग सोडा ना ऐड करें। अब यहाँ मोयन के लिए मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से देसी घी ऐड कर दे, तो मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर दिए हैं। अब इसका डो लगाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे गुनगुना पानी। तो यहाँ पे गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे जो आपकी चंद्रकला है ना, उसके जो लेयर हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे, खस्ता बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। पानी धीरे धीरे ऐड करें और उसका डो जो है हमें सेमी डो लगाना है, मतलब ना बहुत हार्ड डो लगाना है और ना ही बहुत नरम डो लगाना है। धीरे धीरे ही पानी का इस्तेमाल करें और इस डो को हमें बहुत गूंदना नहीं है। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से इसे बिल्कुल नहीं गूंदना, सिर्फ अच्छे से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद इस डो को हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। इसे साइड में रखते हैं रेस्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे डो ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। अब इसके क्या करना है कि हमें इस तरीके से बहुत छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। जिस साइज़ के हम पूरियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उस साइज़ के या उससे भी थोड़े छोटे बॉल्स बना के तैयार करने हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। अब चंद्रकला की जो पूरियाँ हैं ना, उसे बेलते नहीं हैं, उसे अपने हाथों से इस तरीके से फैला लेते हैं। ये देखो, इस तरीके से अपने हाथों की मदद से इनकी गोलों को अच्छे से फैला लेते हैं। तो बस अपने हथेलियों की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लीजिए और इस तरीके से अपनी सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर ली है। अब चंद्रकला में स्टफिंग की जाती है मावे की, खोए की। तो ये मैंने खोआ ले लिया है। इसमें बस मिठास के लिए चीनी ऐड कर दीजिए और अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है मैंने, और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इस तरीके से पूरियों को अच्छे से फैला लेंगे और इसके बीच वाले हिस्से में, ये देखो, इसके बीच वाले हिस्से में हमें इस तरीके से खोए को भर देना है। जिस तरीके से हलवाई भरते हैं ना, उसी तरीके से बीच वाले हिस्से में हमें खोए को भर देना है। अब एक दूसरी सेम
सेम साइज़ की पूरी लेके उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके साइड्स को अच्छे से चिपका लेंगे। आप चाहें तो इसके साइड्स को चिपकाने के लिए थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़े से दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल खुले नहीं। तो इस तरीके से इसे सील कर लें, चारों तरफ से अच्छे से दबा के इसे सील कर लीजिए। आप चाहें तो पानी लगा लीजिए या फिर दूध लगा लीजिए। अब इसे क्या करेंगे कि इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो इसे सांचे से भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसे डिज़ाइन बनाने के लिए इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लेंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए चंद्रकला का डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। जिस तरीके से हलवाई के दुकान पे चंद्रकला बनी रहती है ना, बिल्कुल वैसी हलवाई जैसी ही हम बना करके आज तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये डिज़ाइन बन कर के तैयार हो जाती है। बिल्कुल मार्केट जैसी बन जाती है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। और ये झटपट 1 से 2 मिनट में बन कर के तैयार हो जाती है और इसमें कोई बहुत सारा ट्रिक नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से ये सारे जो चंद्रकला हैं वो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। बस ये खुले नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हलवाई जैसी चंद्रकला घर पे बना के तैयार करेंगे। तो ये देखो सारे चंद्रकला बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको फटाफट से फ्राई करते हैं। तो ऑयल को रख दिया है मैंने कुकटॉप के ऊपर। ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत हाई गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम गर्म हो और फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इन सारी जो चंद्रकला है इसे इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो इस स्टेज पे हमारा फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगा, मतलब लो फ्लेम पे इसे हमें धीरे धीरे उलटते पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। अगर इसे आप लो फ्लेम पे करेंगे ना तो इसके हर लेयर में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे ये और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बिल्कुल हलवाई से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे घर पे। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए। जिस तरीके से हम नमकीन या फिर गुजिया तलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। तो कुल मिलाकर के 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपकी ये चंद्रकला जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। इसे उलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लें, अच्छा क्रिस्पी और करारे होने तक सेक लें। तो ये देखिए हमारे सारे चंद्रकला जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख चुके हैं। बस अब इस स्टेज पे इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो बस एक एक करके अपने सारे चंद्रकला को आप ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उसे इस चाशनी में आप अच्छे से डिप कर दीजिए। आप चाहें तो चाशनी में इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका भी सकते हैं अच्छे से। तो बस इस तरीके से आप चाहें तो चाशनी में डिप करके इसे छोड़ दीजिए या फिर गरम गरम चाशनी के अंदर इसे अंदर में डाल करके और 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से गर्म कर दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से गर्म कीजिए जैसे मैंने किया, ताकि इसके अंदर जितनी भी चाशनी की मिठास है वो अच्छे से चली जाए। तो ये जो मैदा है वो भी अच्छे से मीठी हो जाएगी। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छे से इसे गर्म कीजिए और ये देखिए हमारी चंद्रकला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हलवाई जैसी चंद्रकला आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक बार में, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल हलवाई जैसी चंद्रकला बन करके तैयार हो चुकी है। वो भी घर पे बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार होती है। तो अब आप चाहें तो इसे पिस्ता के साथ गार्निश कर सकते हैं या फिर चांदी के वर्क के साथ गार्निश करें। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स या नट्स हैं उससे आप इसे गार्निश कीजिए और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप चाहें तो घर पे बहुत ही आसानी से चंद्रकला बना सकते हैं। बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चंद्रकला बन के तैयार हो जाती है और ये खोए से भरी हुई मिठाई बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल जूसी लगती है। और इसके अंदर हमने ढेर सारा खोए का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो इस तरीके से आप रक्षाबंधन या फिर किसी भी त्यौहार में चंद्रकला घर पे बनाइए और हलवाई से कहीं ज़्यादा टेस्टी आप चंद्रकला घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।